असम के मुख्यमंत्री हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं तो समझ लीजिए हम लोग का चर्चा कहाँ कहाँ है। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, अगर जयराम कुमार महतो को अगर खुद की चिंता होती तो झारखंड ही नहीं असम के मुख्यमंत्री हमसे बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो सोच लीजिए आपके आशीर्वाद से हमारे चर्चा कहाँ कहाँ होता है। हमें अपनी चिंता नहीं है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े लीडर से बैठे थे, वो एक बात बताएं कि रांची से जो क्या नाम है चंपई जी के जो लेटर को लिखे हैं सिंह जी, वो बराबर सिंह जी इसी लोग को फोन घुमाते हैं और बोलते हैं कि रांची नहीं आ रहे हैं आप, सप्ताह में एक दिन रांची आइए। इसका मतलब है कि आप अपना जिला में जो कमाई कर रहे हैं रांची में आके हिसाब दीजिए, लेखा जोखा का हिसाब दीजिए। इसलिए देखिए आज सब एक ही में घिरा हुआ है। एक नया लड़का है, इस उम्र में हम लोग को अपना कैरियर का चिंता करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग राज की चिंता में निकले हैं और इस राज की चिंता में हम लोग अपने आप को तो चिता बना लिए हैं। विश्वास कीजिए, हमें एक 29 साल का युवा लड़का, मुझे अपने कैरियर की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन मैं राज की चिंता में निकला हूं और उस चिंता में चिंतित होके मैंने खुद को चिता बना लिया। एक दर्जन से ज्यादा बीमारियों को मैंने पाल के रखा है। हमारे गला में भी अंदर से इन्फेक्शन है, डॉक्टर बार बार बोला है कि ज्यादा मत बोलिएगा, दिक्कत होगा। हमारा लंग्स में भी प्रॉब्लम हुआ है, इतना सा बारीकी प्रॉब्लम, एक नेगेटिव चार्ज मेरा लंग्स में भी हुआ है, आंख में भी मेरा रेड अलर्ट है, दांत तो 2 को उखाड़ना पड़ा हमको। यानी 2 साल पहले हमको कोई बीमारी नहीं था, आज 12-13 को बीमारी लेके बैठे हैं। कारण झारखंड की लोगों की चिंता। अगर हम लोगों को खुद की चिंता होती तो आपको भी इतना अनुभव हो गया है कि असम के मुख्यमंत्री हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं तो समझ लीजिए हम लोग का चर्चा कहाँ कहाँ है। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, अगर जयराम कुमार महतो को अगर खुद की चिंता होती तो झारखंड ही नहीं असम के मुख्यमंत्री हमसे बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो सोच लीजिए आपके आशीर्वाद से हमारे चर्चा कहाँ कहाँ होता है। हमें अपनी चिंता नहीं है। तो चलिए, अगर असम के मुख्यमंत्री की बात आई है, उन्होंने मीडिया के सामने कहा है, मैं भी मीडिया के सामने कहता हूं कि आदरणीय असम के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारी झारखंड की मिट्टी में वो मेहमान के रूप में आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। और चूंकि झारखंड के लोग चाय पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम आपको माड़ भात के लिए निमंत्रण देते हैं। और साथ ही असम के माननीय मुख्यमंत्री को, श्रद्धेय मुख्यमंत्री को यह भी संदेश देंगे कि हम आपके साथ रेड स्टार, ब्लू स्टार में बैठ के माड़ भात नहीं खाएंगे, क्योंकि झारखंड का राण बेटा है। आप झुमरा या पारसनाथ की तलहटी में आइए, आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी सरजमी में एक मेहमान बन के आए हैं, मीडिया में उन्होंने चाय के लिए खुला आमंत्रण मुझे दिया था, मैं उनके आमंत्रण को, मैं उनके न्योता को स्वीकार करता हूं। बस थोड़ा सा फेर बदल करना चाहता हूं कि मैं ब्लू स्टार, रेड स्टार में उनके साथ नहीं बैठूंगा। मैं उनके साथ झुमरा और पारसनाथ की तलहटी में किसी पेड़ के नीचे, किसी चट्टान के ऊपर बैठकर माड़ भात के लिए मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं। मुख्यमंत्री साहब आए और निमंत्रण को स्वीकार करें। तो आप इतना जान लीजिए, नहीं, पहाड़ी मंदिर चूंकि रांची शहर हो गया है और गांव का बेटा को थोड़ा जंगल अच्छा लगता है, इसीलिए उनको जंगल बुला रहे हैं। हाँ, उनको पारसनाथ झारखंड की धरोहर है, मैं उनको वहां आमंत्रित करता हूं, वहां बिल्कुल उनके साथ बैठ के हम लोग गर्व से माड़ भात खाना पसंद करेंगे। वहां उनको हम न्योता देते हैं और उनके न्योतों को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे अभिभावक जो भी आए हैं, हमारी दीदीगण, हमारी मासीगण, हमारी जितने भी महिला शक्ति भी आई हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आज आप चिंता कीजिए, आप अपने पूर्वजों के इतिहास को समझिए। आप
अंग्रेजों के काल से जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन को समझिए। उसके बाद झारखंड अलग करने के लिए जो आंदोलन हुआ, पहला फेज जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, एनी हरो, दूसरा फेज विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, एके राय, निर्मल महतो। उस आंदोलन को समझिए, उस विषय को समझिए और आज अपने बच्चों को भी बताइए, नहीं तो एक दौर ऐसा आएगा। आज रांची देखिए, रांची देखते ही आपको तकलीफ होता है कि तमाम इमारतें गैर झारखंडियों की और झाड़ू पोछा लगाने वाले झारखंडी। यदि आप अपने हालात से परिचय नहीं हो पाते हैं, यदि आप विषय वस्तु से परिचय नहीं हो पाते हैं, तो 20 साल के बाद आप भी होंगे, हम भी होंगे, तमाम लोग होंगे, लेकिन ये जो दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य नहीं होगा। इसलिए आज चिंता कीजिए। इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे राजनीति के माध्यम से, कलम के माध्यम से, नियम कानून के माध्यम से, विधि विधेयक के माध्यम से इस राज्य की संपदा को लूटने से बचाया जाए, इस राज्य के लोगों के खेत खलिहान को लूटने से बचाया जाए, इस राज्य के लोगों को नौकरियों को लूटने से बचाया जाए। इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि नियम से, विधि विधेयक बना के, सदन के भीतर नियम बना के, सदन के भीतर आवाज को बुलंद करके झारखंड के जनमानस की समस्याओं से सदन को परिचय करवा के नीति नियम बना के काम करें। और जब ना हो तो ये उलगुलान के प्रदेश से पीछे मत हटिएगा। ये उलगुलान आप अपने लिए नहीं करेंगे, ये उलगुलान आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। वे बच्चे जो आज आपकी गोद में यहाँ तक चल के आए हैं, वे बच्चे जो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, वे पढ़ तो लेंगे, वो 90% अंक लेकर पास भी हो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? गुजरात की कपड़ा फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? केरल की मछली फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? हैदराबाद की किसी कंपनी में, कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के किसी टावर में, दुबई कुवैत के बड़ी बड़ी जो टावर है वहां पर जाके काम करेंगे। वो 90% लाने वाले आपके बच्चे। आप बताइए ना, जब मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटर की परीक्षा होती है, और जब हमारे घर से हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर स्कूल में टॉप करती है, कितना गर्व होता है। हम लोग फेसबुक में लगाते हैं स्टोरी, हम लोग व्हाट्सएप में स्टोरी लगाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते हैं कि नहीं? कांग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बोलिए, 5 साल के बाद वो बच्चे कहाँ होते हैं? वही हिसाब नहीं लेता। जिस दिन वो पास करके आते हैं, पूरा झारखंड उन्हें जानता है कि फलाना स्कूल में टॉप करने वाला लड़का 85% लेके आया है, 425 नंबर लेके आया है, 450 नंबर लेके आया है, 475 नंबर लेके आया है। पूरे स्कूल में नाम रोशन किया है, पूरे जिले में नाम रोशन किया है, पूरे प्रखंड में नाम रोशन किया है, पूरे गांव में नाम रोशन किया है। लेकिन वही बच्चा, वही भाई, वही बहन 5 साल बाद बताइएगा कहाँ होता है? वही टॉप करने वाला बच्चा, मैट्रिक में, इंटर में क्वेश्चन पेपर को धुआं करने वाला बच्चा 5 साल बाद कहाँ होता है? क्या आपके पास हिसाब है? आप भूल जाता है। क्या आपके पास हिसाब है? 5 साल बाद आपने स्टोरी लगाया उसका ना? पूजा सिंगल बड़का हॉस्पिटल बनाया ना, अपना ससुर का जमीन में बनाई थी, भुइयारी जमीन में, भुइयारी जमीन में, भुइयारी जमीन, भुइयारी यानी कभी बिकता नहीं है, व्यवस्था जो कभी बिकता नहीं है, भुइयारी बिकता ही नहीं है, उड़ाव का व्यवस्था को भुइयारी बोलते हैं साहब। उसमें बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया, भुइयारी जमीन खरीद ली पूजा सिंघल, आपका सिस्टम कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। उखाड़ना है तो साड़ बनना होगा, उखाड़ना है तो साड़ बनना होगा। मेरा इशारा आप समझते हो। चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे संस्कारी हो, हमारे घर के बच्चे आज्ञाकारी हो, हमारे घर के बच्चे बड़ों का आज्ञा मानने वाले हो, हमारे घर के बच्चे लोगों का मान सम्मान करने वाले हो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, फसल का मतलब आपकी कमाई से है। आपकी कमाई को लूट के ले गए कि नहीं? ले गए कि नहीं? पीजीटी के टीचर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। डॉक्टर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग।
कंपनियों में जनरल मैनेजर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। बगल में कैंसर HR कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। सुपरवाइजर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। तो क्या गलत बोले वो बेटा को सांड बनाने? सांड बनाइए जो दहाड़ मारेगा और जैसे सिंह घुसाएगा फाड़ के रख देगा। झारखंड की मजबूरी कहिए या नियति कहिए, हर एक घर में वो बेटा को सांड बनाइए, नहीं तो इसी प्रकार आपका खेती बैल जो बाहर का बैल आया है वो घरना फाड़ के घुसेगा, चोरी करेगा, खाएगा, पोगराएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन अगर सांड पैदा कीजिएगा तो क्या होगा? गोरू सब दूरे खड़ा रहता है, जैसे सांड दहाड़ मारता है, देखिए कि नहीं? सांड अगर दहाड़ मारता है ना तो बैल लोग बरद लोग पीछे ही रहता है कि सांड दहाड़ मार रहा है। ये झारखंड की मजबूरी कहिए या नियति कहिए, आज हर एक परिवार से, खासकर जो लोग माइंस के एरिया में रहते हैं, जो लोग इंडस्ट्री के एरिया में रहते हैं और जो लोग शहर के बगल में रहते हैं, क्यों ना इनकी नजर आपके खेत में है। खेत मतलब आपकी जमीन में है ना।